जिला कोटपूतली बहरोड पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की पहली बड़ी कामयाबी। जिला कोटपूतली बहरोड निकटवर्ती प्रागपुरा थानांतर्गत पीड़िता पर फायर एवं धारदार हथियार से वार कर जान से मारने की घटना का मुख्य आरोपी आया ट्रेन की चपेट में, जिसका एक पैर कट गया तो वहीं दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मात्र 18 घंटों में सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। वारदात में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक फरसा व एक मोटरसाइकिल जब्त। पावटा प्रागपुरा निवासी पीड़ित भाई बहन पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव सहित तीनों हमलावरों को प्रागपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार शाम 7 बजे प्रागपुरा थानांतर्गत पीड़ित भाई बहन पर नारायणपुर निवासी मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव के द्वारा अपने 2 अन्य सहयोगी माही उर्फ महिपाल व राहुल गुर्जर के द्वारा प्रागपुरा थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पर फायरिंग किए जाने सहित धारदार हथियार से हमला कर घायल अवस्था में बहन भाइयों को छोड़कर फरार हुए तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा मात्र 18 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि जिला कोटपूतली बहरोड की तीसरी महिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस वंदिता राणा की यह पहली बड़ी कामयाबी रही, जिसके चलते न केवल समय रहते पीड़िता की जान बचाई जा सकी, बल्कि तीनों हमलावरों को अपनी सूझबूझ एवं त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिखाया, जिसका श्रेय एसपी राणा के द्वारा पूरी टीम को दिए जाने के साथ अनुसंधान जारी है। आईपीएस महानिरीक्षक रेंज जयपुर उमेश चंद्र दत्ता व जिला कोटपूतली बहरोड पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार शाम 7 बजे शाहपुरा से प्रागपुरा अपने घर स्कूटी से लौट रहे बहन भाई पर किए गए कातिलाना हमले के बाद फरार हमलावरों की तलाश में पुलिस के द्वारा बराबर उनके ठिकानों पर जहां दबिश दी जा रही थी, वहीं मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव पुलिस से बचने के लिए जयपुर रेलवे लाइन पार कर भाग रहा था कि ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से बुरी तरह से जख्मी आरोपी राजेंद्र यादव का एक पैर कट गया तो वहीं दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे जयपुर एसएमएस ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यानी कि पुलिस से पहले नियति ने अपना फैसला सुना दिया और पुलिस ने उपचार के दौरान मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आईपीएस महानिरीक्षक रेंज जयपुर उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि जयपुर के अंदर भी टीमें तैनात थीं और फिर उस दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहाँ पर ट्रेन के सामने आना बताया है, ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहाँ पर और आगे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 एक्यूज़ जो इसके साथ थे उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने गोली चलाई थी। मैं हथियार और इसमें प्रयुक्त हुए अन्य जो धारदार हथियार वगैरह हैं उनका सारा की सारा चीज़ आगे की जा रही है कार्रवाई। और साथ में जो इसमें प्रयोग ली गई थी मोटरसाइकिल, वह जो इस गाड़ी को चला रहा था उनको कल ही दस्तयाब कर लिया गया था। अब इस अभियुक्त से फर्दर वहीं पे हमारी एक टीम है डिप्टी एसपी साहब और उनके साथ, वो वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर इनसे फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। कल पूरा दिन यहाँ पे एसपी साहब और सारी की सारी टीमें यहीं पे कैंप कर रही थी और रात भर ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, स्टेट के अंदर भी और बाहर भी, लगते हुए गुड़गांव और अन्य इलाकों में। तो पुलिस टीमें इनका पीछा कर रही थी और जो भी संभावित ठिकाने हैं, बेशक वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दबिशें दे रहे थे। इसी दौरान सुबह जो सूचना प्राप्त हुई कि इनकी इधर सारी की सारी चीज़ें अब हम कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे तफ्तीश को बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी उचित नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस घटना में जो चश्मदीद थे उनके और जो अपनी एफआईआर के अंदर जो नामज़द सभी के सभी लोग दस्तयाब हो गए हैं और उसमें जितने भी एक्यूज़्ड बताए गए थे, नामज़द हुए थे, सारे के सारे अब इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। जैसा कल किया ही है एसपी साहब द्वारा, उसको गंभीरता से लेते हुए एक एएसआई को कल सस्पेंड भी किया गया है और उस बारे में एक उच्च स्तरीय जो जांच है
वो एडिशनल एसपी नीम राणा को दी गई है और उसमें जो भी चीज़ें सामने परिलक्षित होंगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस समय सबसे अहम मुद्दा ये था कि इस विभत्स चीज़ में सम्मिलित सभी के सभी को पकड़ा जाए, कानून की गिरफ्त में लाया जाए और उसी के कारण लगभग पूरे रात सभी यहाँ कैंप करके ये टीम्स कर रही थीं, रेड्स कंडक्ट कर रही थी जैसा मैंने पहले कहा स्टेट के अंदर, बाहर और सभी जगह पे और कंटिन्यूअसली इसका पीछा किया जा रहा था जो इस केस का मेन एक्यूज़्ड था और मॉर्निंग में फिर ये ब्रेक थ्रू प्राप्त हुई। जयपुर के अंदर भी टीमें तैनात थीं और फिर उस दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहाँ पर ट्रेन के सामने आना बताया है, ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए हैं यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहाँ पर और आगे पूछताछ की जा रही है और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 एक्यूज़्ड जो इसके साथ थे, उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया था जिसने गोली चलाई थी, मैं हथियार और इसमें प्रयुक्त हुए अन्य जो धारदार हथियार वगैरह हैं उनका सारा की सारा चीज़ आगे की जा रही है कार्रवाई और साथ में जो इसमें प्रयोग ली गई थी मोटरसाइकिल, वह जो इस गाड़ी को चला रहा था, उनको कल ही दस्तयाब कर लिया गया था। अब इस अभियुक्त से फर्दर वहीं पे हमारी एक टीम है, डिप्टी एसपी साहब और उनके साथ वो वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर इनसे फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। कल पूरा दिन यहाँ पे एसपी साहब और सारी की सारी टीमें यहीं पे कैंप कर रही थीं और रात भर ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, स्टेट के अंदर भी और बाहर भी लगते हुए गुड़गांव और अन्य इलाकों में। तो पुलिस टीमें इनका पीछा कर रही थीं और जो भी संभावित ठिकाने हैं, बेशक वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दबिशें दे रहे थे। इसी दौरान सुबह जो सूचना प्राप्त हुई कि इनकी इधर सारी की सारी चीज़ें अब हम कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे तफ्तीश को बढ़ाएंगे क्योंकि इस समय हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी उचित नहीं होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस घटना में जो चश्मदीद थे उनके और जो अपनी एफआईआर के अंदर जो नामज़द सभी के सभी लोग दस्तयाब हो गए हैं और उसमें जितने भी एक्यूज़्ड बताए गए थे, नामज़द हुए थे, सारे के सारे अब इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। जैसा कल किया ही है, एसपी साहब द्वारा उसको गंभीरता से लेते हुए एक एएसआई को कल सस्पेंड भी किया गया है और उस बारे में एक उच्च स्तरीय जो जांच है, वो एडिशनल एसपी नीम राणा को दी गई है और उसमें जो भी चीज़ें सामने परिलक्षित होंगी, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस समय सबसे अहम मुद्दा ये था कि इस विभत्स चीज़ में सम्मिलित सभी के सभी को पकड़ा जाए, कानून की गिरफ्त में लाया जाए और उसी के कारण लगभग पूरे रात सभी यहाँ कैंप करके ये टीम्स कर रही थीं, रेड्स कंडक्ट कर रही थी जैसा मैंने पहले कहा स्टेट के अंदर, बाहर और सभी जगह पे और कंटिन्यूअसली इसका पीछा किया जा रहा था जो इस केस का मेन एक्यूज़्ड था और मॉर्निंग में फिर ये ब्रेक थ्रू प्राप्त हुई।